हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, हमने अभी लास्ट वीडियो में अपने सूक्ष्म जीव और हमारे बीच क्या संबंध है और उसके क्या लाभ है हमारे लिए, इस बारे में पढ़ा। तो बेटा, आज के टॉपिक में हम सूक्ष्म जीव हमारे लिए कैसे हानिकारक हो सकते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और बेटा, वीडियो को कंप्लीट देखा करो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए, नहीं तो आधी अधूरी देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे तो अच्छा तुम ना ही देखो। तो बेटा देखो, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो देखो बेटा, जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या बोलेंगे? रोगजनक, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले। और रोगाणु भी बोल सकते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तो बेटा, तुमने देखा होगा वर्षा के मौसम में जो चमड़े की वस्तुएं होती हैं उन पर क्या लग जाती है? फंगस लग जाती है ना बेटा, फुई, जिसे तुम फुई भी कहते हो। तो फुई लग जाती है। वो क्यों लगती है बेटा? वो भी, फुई भी एक तरह का क्या है? सूक्ष्म जीव है, जो हम पढ़ चुके हैं, कवक जिसको बोलते हैं। तो कवक जो लग जाती है वो भी क्या है? वर्षा के दिनों में नमी के कारण कवक लग जाती है और वो एक तरह का क्या है? रोग और सूक्ष्म जीव। तो आइए बेटा, उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बेटा, हम यहाँ पर मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये रोग उत्पन्न कैसे करते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। या तो बेटा ये श्वास द्वारा करते हैं, और पेयजल द्वारा, पेयजल यानी कि पीने वाले जल के द्वारा, और भोजन जो हम खाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बेटा, अभी जैसे कोरोना वायरस चला हुआ है तो उसमें भी क्या बोला जाता है? हैंड वॉश करना चाहिए, स्वच्छ जल पीना चाहिए, अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद भोजन खाना चाहिए। और श्वास बेटा क्या बोलते हैं, अगर हमें श्वास भी क्या है? स्वस्थ वायु में ही लेना चाहिए, स्वच्छ वायु में ही लेना चाहिए। और हमें हर किसी से 1 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तुम सब इन चीज़ों का पालन कर रहे होंगे। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। तो बेटा, अभी चल ही रहा है हमारे यहाँ पे, देखो पूरी दुनिया में संक्रमित व्यक्तियों से ही तो ये दूसरों को भी, स्वस्थ व्यक्तियों को भी फैल रहा है कोरोना वायरस। तो ऐसे ही बेटा, संक्रमित व्यक्तियों अथवा जंतुओं के सीधे संपर्क में आने से भी ये रोग का संचरण, यानी कि रोग फैल सकता है। संचरण मतलब बेटा एक से दूसरे में फैलना। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा, कायिक मतलब बेटा काया, कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। जैसे बेटा, किसी को खांसी आई, किसी को छींक आई, तो क्या हुआ बेटा? उसने अपने हैंड को यूज किया और फिर तुमसे हैंड शेक कर लिया, तो इससे क्या हुआ बेटा? तुम्हें फैल सकता है वो, तो कायिक संपर्क से भी फैलता है। तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं बेटा? जो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर कायिक संपर्क के द्वारा फैलता है, तो संचरणीय रोग बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? संचरणीय रोग। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। और ऐसे ही बेटा, अब हम बोल सकते हैं कोरोना वायरस भी एक संक्रमित रोग ही है। जब जुकाम से, लेकिन बेटा ये वायरस से फैलने वाला है, ठीक है, और हम यहाँ पर जीवाणुओं की बात कर रहे हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। बेटा, ये तो बिल्कुल जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने है, जिसको तुम देख रहे हो डेली, जिससे जूझ रहे हो, जिससे परेशान हो रहे हो। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में उपस्थित हो जाते हैं, और यह वायरस श्वास के साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण फिर वो भी इस रोग से ग्रस्त हो जाता है। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार कैसे रोक सकते हो बेटा? तो जैसे अभी गाइडलाइंस भी मिली हुई हैं, तो यही गाइडलाइंस हमारे यहाँ पर भी होती हैं लागू, कि हमें क्या करना चाहिए? संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए, स्वच्छ भोजन खाना चाहिए बेटा, अच्छे पदार्थ खाने चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है बेटा, व्यायाम करना चाहिए, जिससे क्या हो? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ठीक है, हम छींकते समय अब, और बेटा क्या कर सकते हैं, अगर हम रोग से ग्रसित हो चुके तो क्या कर सकते हैं? तो हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी। देखो बेटा, ये सब चीज़ें तुम्हें बोली जाती हैं डेली, 1 मीटर की, 6 मीटर की, ये सब हमें दूरी बनानी चाहिए। अपना ख्याल हमें खुद रखना चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं।
तो बेटा कुछ कीट यानी कि कीड़े एवं जंतु भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। अब ये रोग वाहक वर्ड क्या है? रोग वाहक वर्ड बेटा, वाहक मतलब कि जैसे किसी को है, संक्रमित है, तो उससे उस रोग को किसी और के अंदर ले जाने का कार्य जो जीव करते हैं, जो जंतु करते हैं, जो कीड़े करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रोग वाहक। उस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाले रोग को फैलाने का जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, रोग वाहक। रोग फैलाने वाले जीवों को रोग वाहक कहते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। देखो बेटा, जैसे भोजन है, अगर मक्खियाँ किसी संक्रमित व्यक्ति ने अगर क्या नाम है थूक दिया कहीं पर, तो उसके थूक पर अगर वो बैठ गए, फिर भोजन पर आकर बैठ जाए, तो उससे क्या होएगा बेटा, वो जो भोजन, उस भोजन को जो भी व्यक्ति ग्रहण करेगा वो भी इससे संक्रमित हो जाएगा। तो मक्खी क्या कर रही है यहाँ पर, रोग वाहक का कार्य कर रही है, यानी कि रोग को फैलाने का कार्य कर रही है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अवशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर में चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। स्थानांतरण मतलब उस स्थान से दूसरे स्थान पर वो लेके चली गई, कहीं और बैठी थी किसी गंदी जगह पर, और फिर वहाँ से कहाँ बैठ गई, भोजन पर बैठ गई, तो उसने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग को फैला दिया। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है, अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए, बासी भोजन को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बेटा बासी भोजन में भी सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा गर्मी में क्या होता है, जल्दी खाना खराब हो जाता है। खाना खराब होने का मतलब क्या, और खाना खराब हो जाता है तुम्हें वो कैसे पता चलता है, क्योंकि उसमें क्या आने लगती है, गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है। और मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जब सूक्ष्म जीव किसी पदार्थ को सरल उसमें अपघटित करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, तो उसमें गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस गंध से हमें पता चलता है कि यह खाना सूक्ष्म जीवों से ग्रसित हो चुका है और ये खराब हो चुका है। और हर भोजन खराब नहीं होता। कभी तुम ये बोलो अब मम्मी को कि इसमें स्मेल आ रही है दही में, हम इसको नहीं खाएंगे क्योंकि अभी इसमें सूक्ष्म जीव, तो बेटा कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। अब देखो बेटा, एक और मच्छर, मक्खी के बारे में पढ़ा हमने, अब क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा आया है, देख, नर एनाफ्लीज मच्छर नहीं बेटा, मच्छर में मादा यानी कि जो एक स्त्री की कैटेगरी की होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, रोग को फैलाने का कार्य करती है। और कौन सा रोग फैलाती है बेटा, मच्छर प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया को फैलाने का कार्य करती है। कौन, मच्छर। मच्छर बेटा कौन सी उसका होता है बेटा, ये प्रजाति का प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो क्या करता है, रोग, कौन से रोग को, मलेरिया रोग को फैलाने का कार्य करता है। और ये क्या कहलाएगा, ये मच्छर मलेरिया परजीवी। ठीक है, मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। अब देखो बेटा, जो मादा एडीज है मच्छर में बेटा, हमेशा जो मादा मच्छर होता है ना, होती है, वही रोग फैलाती है। नर मच्छर रोग नहीं फैलाता, वो पत्तों पर अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अमरूद के जो पत्ते होते हैं उनसे वो क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, उनके रस से वो अपना पेट भरता है। लेकिन जो ये मादा मच्छर होती हैं ये क्या करती है बेटा, ये व्यक्तियों का खून चूसती हैं। ठीक है, उस पर, और तो अगर वो किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर से खून चूसती है और फिर वो किसी और के शरीर पर, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर बैठ जाए, तो उसमें क्या करेगी वो, जो क्या नाम है, वो संक्रमण से क्या फैला देगी, उसके अंदर भी वो मलेरिया या फिर डेंगू को फैला सकती है। और बेटा मलेरिया क्या है, मलेरिया एक बुखार है, और डेंगू क्या, डेंगू भी एक बुखार है। लेकिन डेंगू किसके द्वारा फैलाया जा रहा है, वायरस के द्वारा। ठीक है ना, हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। अब बेटा ये भी बात है, और ये मादा एनाफ्लीज मच्छर दिखाया गया बेटा इस डायग्राम में, इस तरीके का होता है। जो क्या, एनाफ्लीज मच्छर क्या फैलाता है, मलेरिया को। और एडीज जितना छोटा नाम उतना छोटे नाम का रोग फैलाता है, लेकिन वैसे वो घातक होता है। और जितना बड़ा नाम उतने बड़े नाम वाला रोग फैलाता है। जैसे मलेरिया बड़ा शब्द है, और क्या है बेटा, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज भी बड़ा शब्द है। तो इसका मतलब मलेरिया किससे फैला, एनाफ्लीज मच्छर से। एडीज छोटा सा नाम है, तो एडीज मादा जो है मच्छर, वो डेंगू छोटे से वर्ड वाले रोग को फैलाएगी। तो तुम्हें ऐसे याद करने में आसानी रहेगी, इससे तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें अपने आसपास पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। तो बेटा पानी इसलिए नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए, जो ये डेंगू का वायरस डेंगू जो फैलता है बेटा, वो कैसे फैलता है, स्वच्छ पानी के अंदर ये क्या उत्पन्न होते हैं, ये मच्छर डेंगू वाले, मादा एनाफ्लीज, जिससे हमें क्या होता है, डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपने आसपास कभी भी पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए।
हर बर्तन को उल्टा करके रखना चाहिए, ठीक है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे आप अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। तो बेटा तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हें ये एक लिस्ट भी बना सकते हो, तुम लिख भी सकते हो खुद इस बारे में। तो बेटा ये सारणी है जो 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो बेटा मनुष्य में जो सामान्य रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या, क्षय रोग, जो किसके द्वारा हो रहा है, जीवाणु के द्वारा। और इसका संचरण मतलब इसको फैलाने का कार्य कौन करता है, किसके द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है। और इसके बचाव के क्या उपाय हैं बेटा, रोग व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी व्यक्ति जो होता है उसको अलग रखना चाहिए। जैसे कोरोना वायरस में अगर किसी को अंदर संक्रमण पाया जाता है तो उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है ना, बिल्कुल अलग। ऐसे ही हमें उतना अलग तो नहीं करते पर फिर भी हमें अलग रखना चाहिए रोगी व्यक्ति को। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए और उसको उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। बेटा दूसरा क्या है, खसरा रोग। खसरा रोग क्या होता है, वो भी वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स बेटा वो भी वायरस के द्वारा होता है। पोलियो है वो भी वायरस के द्वारा होता है। और बेटा ये चारों जो है, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये किसके द्वारा मतलब कौन फैलाता है इनको, वायु या फिर किसी के सीधे संपर्क में आने से। और पोलियो तो बेटा जल के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्षय रोग तो बेटा जीवाणु के द्वारा हो रहा है और बाकी जो तीनों है वो वायरस के द्वारा हो रहे हैं। और इन सबको बचाने के उपाय क्या हैं, रोगी व्यक्ति को हमेशा अलग रखो, उनकी वस्तुओं को भी अलग रखो, उनको बच्चों को ना छूने दो। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्या है, हैजा। हैजा में क्या है बेटा, जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड भी जीवाणु से फैलता है और इनको फैलाने वाले कारण जल होता है, भोजन होता है। यानी कि अगर भोजन स्वच्छ नहीं है, उस पर कोई ऐसा क्या नाम है कह सकते तुम, ऐसा रोग वाहक बैठ गया है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना क्या हो सकता है, इसका बचाव हो सकता है। भली भांति पके भोजन खाने, हमेशा पका हुआ भोजन खाना चाहिए। उबला पेयजल एवं टीकाकरण, और टीकाकरण तो जरूरी है बेटा। अब नेक्स्ट क्या, हेपेटाइटिस बी। ये रोग है जो मानव में होने वाले रोग है बेटा। ये सारे ये किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। और कौन फैलाता है इसको, फैलने का तरीका क्या है, जल के द्वारा फैल सकता है ये, क्योंकि जल में क्या होएगा, वायरस होएगा और हम जब जल पिएंगे तो हमें हेपेटाइटिस बी होने के चांस हो सकते हैं। तो उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। लास्ट बेटा क्या, मलेरिया। मलेरिया कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सी कैटेगरी होती है बेटा, जो सिर्फ दूसरों पर डिपेंड करती है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करती है, तो वो होती है प्रोटोजोआ कैटेगरी, ठीक है। तो वो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और वो कौन सा रोग फैला रहे हैं, मलेरिया। और उसको फैलाने का कार्य कर कौन रहा है, मच्छर। तो बेटा हम कैसे बच सकते हैं मलेरिया से, मच्छरदानियों का प्रयोग करके, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, जैसे ऑल आउट हो गए, कीटनाशक का छिड़काव करके बेटा मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने दे, ठीक है बेटा। तो हमने अभी मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ा है और मनुष्य के में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाई गई बेटा, जो हमने अभी पढ़ी है। तो बेटा अब हम जंतुओं में फैलने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग और पौधों में फैलने वाले वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। और बेटा अगर तुम्हें अच्छे से समझ आया हो सच में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।